आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं नीरज वॉल्टर भोपाल मध्य प्रदेश से, और मेरे साथ जेनिशा है, मेरे साथ जॉन है। आप सभी मसीह भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषें मिले, आपको परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया आपके साथ लगातार बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमको दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास पास्टर कपिल शर्मा के लिए, हमारी बहन रश्मि सिंह के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस अवसर को देने के लिए, और बहुत ही हमारा मन आनंदित है कि आप सभी के बीच में हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ साथ रहेगी और पवित्र आत्मा हमको लिए चलेगा। हम इस पल के लिए फिर से परमेश्वर को एक बार धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग सब अपने अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। धन्यवाद हमारे जीवते सामर्थ्य और अनुग्रही परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा आज के सुंदर समय के लिए खुदावंद परमेश्वर जो आपने दिया है। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर कि आपकी दया और आपका अनुग्रह लगातार हमारे साथ में बना रहा प्रभु जी राजा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर कि आप हमें जीवितों की पृथ्वी पर खुदावंद परमेश्वर आपने हमको रखा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि चारों ओर खुदावंद परमेश्वर जबकि महामारी का माहौल है प्रभु जी राजा, परंतु आपने प्रभु जी राजा जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में रखती खुदावंद परमेश्वर, वैसे ही प्रभु जी राजा आपने हमको छुपा कर रखा है खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा कि सुंदर अवसर दिया प्रभु जी कि आपकी महिमा स्तुति करें प्रभु जी राजा, आपके वचनों को पढ़ें, आपके वचनों के अनुसार चलें खुदावंद परमेश्वर, आपके वचनों में अध्ययन करें खुदावंद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जितने लोग इस लाइव फीड के साथ जुड़ रहे हैं प्रभु जी राजा, यीशु मसीह के नाम में उनको छुइए प्रभु जी राजा। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति आए, ऐसी हम मांग करते हैं खुदावंद परमेश्वर। आपने वचन में वादा किया प्रभु जी कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित रहता हूँ प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति के लिए विश्वास करते हैं प्रभु जी राजा। एक बार फिर से प्रभु जी राजा जितने लोग सुन रहे हैं खुदावंद परमेश्वर, आपके हाथों में सभी लोगों को लाकर समर्पित करते हैं खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा आदर इज्जत और महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आइए थोड़ी देर हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और जेनिशा और जॉन हमारे साथ हैं जो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, उसके नाम को हम धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि आज हम जीवतों के जमीन में पाए जाते हैं, उसकी महाकरुणा का फल है। आमीन हालेलुया। जबकि हम इस गीत को गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। मेरे प्रियो, जबकि हम उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, जैसे उसका वचन लिखा हुआ कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला उसकी करुणा सदा की है। आमीन हालेलुया। हमारे साथ चलने वाला यहोवा है। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे।
धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु हम तेरे समीप में आते हैं खुदा, प्रभु हम तेरे चरणों के नजदीक में आते हैं खुदा। प्रभु हम प्रभु तेरी उपासना करते थे, आराधना करते थे, नाम की सजदा करते हैं खुदा। प्रभु तू हर एक को प्रभु तू बल को देने वाला यहोवा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। वही प्रभु का आनंद में जब हम सदैव आनंदित रहते हैं मेरे प्रियो, वहाँ के हर एक बंधनों को तोड़ने वाला खुदा है, वह एक सामर्थ्य को देने वाला यहोवा, निर्बल को बल देने वाला यहोवा है मेरे प्रियो। उसके जैसा और कोई नहीं है, उसके जैसा और किसी ने हमसे प्यार को नहीं किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया ताकि जो कोई उससे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। वही यीशु मसीह जिसने हमारे लिए वो कोड़ों को खाया, हमारे लिए इतने सारे उसने परिस्थितियों का सामना करा, उसके ऊपर थूका गया, उसके ऊपर कितना निंदित किया गया मेरे प्रिय, परंतु उसका वो प्रेम जब उसने हमारे ऊपर दिखाया कि हमें वो पापों के दल में से खींच कर उसने हमें वो पवित्र बना दिया, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह तेरे जैसा और कोई नहीं है खुदा। तेरे सामने हर एक आसमान हर एक पृथ्वी झुकती है खुदा। प्रभु तेरे सामने हर एक घुटना टेकते और एक जीवन की कार करती है कि यीशु ही मसीह प्रभु है। प्रभु हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं।
प्रभु हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारी गवाही को लाने वाला होने पाए खुदा प्रभु। प्रभु जो बीज प्रभु बोते हैं खुदा प्रभु वो 100 से भी अधिक होना प्रभु फलवंत होने वाला होने पाए खुदा प्रभु। तेरा वचन प्रभु जो सोने से प्रभु छाया हुआ है प्रभु, वही वचन प्रभु आज हमारी जिंदगी में प्रभु जो जगत है प्रभु मिलने वाला होने पाए खुदा प्रभु। तेरा वचन 2 धारी तलवार है खुदा प्रभु। तेरा वचन प्रभु जब दास बोलते हैं खुदा प्रभु तो प्रभु के प्रभु हर एक हम तेरे ऊपर प्रभु कवर को कर देते हैं प्रभु, हर एक पवित्र आत्मा के कवर को कर देते हैं प्रभु। तेरे प्रभु मुख के द्वारा बोलने वाले होने पाए खुदा प्रभु, वहाँ सारा आत्मा महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आप लीड करा, वहाँ को सारा आत्मा महिमा देता मांग लेते हैं पुत्र यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबों को मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में। बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अद्भुत समय है, और जब इस महामारी के दौरान हम अपने अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं, ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा वक्त है, और कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में और ज़्यादा आएँ और ज़्यादा समय परमेश्वर की नज़दीकी में हम देने पाएँ। एक बार फिर से मैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है, और विशेष मैं आज परमेश्वर के दास के लिए धन्यवाद करता हूँ, पास्टर कपिल शर्मा के लिए और हमारी सिस्टर रश्मि सिंह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया। और मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ही आनंद का विषय है कि आप सबों के साथ में आज परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के वचन को, उसके विषय में आपके साथ में मैं कुछ बांटने पाऊँ। और इस समय के लिए, इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का और सभी लोगों का जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम वचन की ओर जाते हैं। हमारे जीवते सामर्थ्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं खुदावंद परमेश्वर। बिना आपकी दया और बिना आपके अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं है खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। अब जब हम आपके वचन में जाते हैं पिता परमेश्वर, आपने आपको, अपनी आत्माओं को आपके हाथों में लाकर समर्पित करते हैं प्रभु जी राजा। मेरे मुख के बोल प्रभु जी राजा और हृदय के विचार आपके हाथों में लाकर समर्पित करता हूँ खुदावंद परमेश्वर। जो लोग इस लाइव फीड को सुन रहे हैं प्रभु जी, और लेटर ऑन जो लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी राजा, उन सबको आपके हाथों में लाकर समर्पित करते हैं खुदावंद परमेश्वर। ये सब कुछ आपकी अद्भुत योजना के द्वारा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में लाकर समर्पित करते हैं पिता। आप आगे आगे चलिए प्रभु जी, और हम पीछे पीछे आते हैं खुदावंद परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब बातों में आदर इज्जत महिमा केवल आपको देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से जितने लोग जुड़े हैं मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर उपस्थिति के लिए। आज का वचन जो मुझे मिला है, मैं कल इस विषय में बहुत प्रार्थना कर रहा था कि जब सिस्टर रश्मि सिंह का मुझे इनविटेशन आया तो किस विषय में मुझे संदेश देना चाहिए, किस विषय को शेयर करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो विषय मुझे मिला है वो प्रभु यीशु मसीह में जो हमने नया जीवन पाया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमने उद्धार को पाया है, अपने नए जीवन को पाया है, उसके विषय में मैं आज आप लोगों के साथ में बातचीत करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ में खोल लीजिए कुलुसियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और पहली आयत से लेकर आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और पहली आयत से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आगे 5वीं आयत में लिखा है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा,
और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। आगे 9वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। और जब मैं मनन कर रहा था, जब मैं देख रहा था इस वचन को, तो पवित्र आत्मा अचानक मुझे बताने लगा कि जब हमने मसीह यीशु में नया जीवन पाया, तो मेरे प्रियो आप देखिए कि कितना बड़ा काम हमारे जीवन के अंदर में हुआ है। अगर हम इसके ऊपर मनन करेंगे, अब हम विचार करेंगे, तो जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब हमने उद्धार पाया, तब एक्चुअल में हमारे जीवन में क्या हुआ है? एक्चुअल में हमने पुराने मनुष्यत्व को त्याग दिया है और नए मनुष्यत्व को, यानी कि यीशु मसीह को हमने पहन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमने नया जीवन पाया है, हमने नया जीवन पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हम दलदल कीच में, गंदे कामों में, पाप में और जाने किन किन प्रकार की बातों में हम पड़े हुए थे। कितना परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, कितनी परमेश्वर की दया हुई कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, कि जब हम उसके ऊपर विश्वास करें तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। और वचन कहता है कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उनको परमेश्वर ने उनका पुत्र होने का अधिकार दिया है। यानी कि अब आप यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, और आप और मैं जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं, हमको परमेश्वर ने इक्वल कर दिया है। हालेलुया, कितनी आनंद की बात है, कितनी उत्तेजना, कितनी अच्छी बात है कि आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटी बन गए हैं। अब जब हमने नया जीवन पाया है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है, और अब हमने एक नया जीवन पाया है, तो अब इस जीवन के कुछ नियम हैं, अब इस जीवन को जीने के कुछ तरीके हैं, और वो तरीके हमको बाइबल सिखाती है। सर्वप्रथम आप जब पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और पहली आयत में पौलुस कहता है कि मैं तुमको प्रभु यीशु मसीह की दया स्मरण दिला के कहता हूँ कि अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग दो और अपने नए मनुष्यत्व को पहन लो, और अपने शरीरों को प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जीवता और भावता बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम परमेश्वर की इच्छा को, गूढ़ और गुप्त इच्छा को जानने पाओगे। पौलुस आपको और मुझे मसीह जीवन पाते से ही पहली आज्ञा, पहला इंस्ट्रक्शन यही देता है कि अपने जीवन को अब हम प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें, अपने जीवन को अब हम पवित्र आत्मा को समर्पित कर दें, और अपने अंगों को, अपने शरीर को अब हम सांसारिक कामों के लिए इस्तेमाल ना करें, परंतु परमेश्वर को पूर्ण रूप से अपने शरीर को समर्पित कर दें, और अपने शरीर को परमेश्वर को भला भावता और एक एक्सेप्टेबल बलिदान करके हम चढ़ाएं, और अपने शरीरों को, ताकि हम उसकी गुण और गुप्त बातों को जानने पाएं, गुण और गुप्त इच्छा को हम परमेश्वर की जानने पाएं। कुलुसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, उसकी ओर में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। पहली आयत में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि स्वर्गीय वस्तुओं जैसी कोई बात भी है मसीह जीवन में। इस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं और हम गाड़ी, बंगला, पैसा, नौकरी, चाकरी, शादी, ये वो, बच्चे, हम इन बातों में लगे हैं, हम सांसारिक जीवन जीने में तो लगे हैं, वो तो ठीक है, परमेश्वर ने ही हमें ये जीवन दिया है, और इन सब बातों को का हम आनंद लेते हैं, और इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन हमको सिखाता है कि जब तुमने मसीह यीशु में, अब जब तुम मसीह यीशु में जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं। ये स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं जिनकी खोज में परमेश्वर हमको रहने के लिए बोलता है। मसीह वचन कहता है कि जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गीय वस्तुएं यानी कि पवित्र आत्मा के फल, स्वर्गीय वस्तुएं यानी कि ऐसी बातें हमारे जीवन से निकलें जिनमें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा दिखाई दे। सांसारिक बातें हमारे जीवन से कम दिखाई दें, और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के काम हमारे जीवन से ज्यादा दिखाई दें। कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग हमारे जीवन से दिखाई दे। मेरे प्रियो,
जब हम इस पृथ्वी पर हैं, हम स्वर्ग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब लोग हमको देखते हैं तो ये देखने पाते हैं कि स्वर्ग का राज कैसा है, स्वर्ग का राज कैसे लोगों से भरा है, स्वर्ग का राज में कैसे लोग प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए वचन हमको सिखाता है कि स्वर्गीय बातों की, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का राज चलता है। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से वो पृथ्वी के ऊपर में रूल करता है। आपको और मुझे अब अपने मसीह जीवन में जब हमने एक नया जीवन पाया है, अब हमारा पहला उद्देश्य यही है कि हम अपने शरीरों का सांसारिक बातों के लिए इस्तेमाल ना करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान करके चढ़ाएं, ताकि हम परमेश्वर की गुप्त इच्छा को जानने पाएं। दूसरी आयत में बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जैसा कि अब हम चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर हमको ध्यान लगाना है मेरे प्रिय। तीसरी आयत में लिखा है क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो हमको मसीह जीवन में हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जब हमने उद्धार पाया तब एक्चुअली हुआ क्या है हमारे साथ। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने पुराने जीवन में, पुराने मनुष्यत्व में पड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन आया, हमने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपना उद्धारकर्ता करके उसको ग्रहण किया। तब एक्चुअल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमारा जो मनुष्यत्व था वो प्रभु यीशु मसीह में छिप गया है, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में मर गए तो हमारा मसीह जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तीसरी आयत ये बोलती है, यानी कि जब हम मसीह जीवन हमने पाया तब प्रभु यीशु मसीह में हम मर गए और पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जैसे मुर्दों में से जिलाया था, वैसे ही आपको और मुझे एक नया जीवन देके उसने आपको और मुझे जिलाया है और एक नया जीवन दिया है। अब परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में हमारा, आपका और मेरा जीवन छिप गया है। इसलिए अब आप और मैं संसार के नहीं रहे मेरे प्रिय, अब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के हो चुके हैं। अब हमारा पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित हो चुका है। अब जब हमने नया जीवन पाया है तो अब हम इस संसार के नहीं रहे हैं। हालेलुया, अब हम परमेश्वर के हो चुके हैं, इसलिए हमारा सारा जीवन अब केवल परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। चौथी आयत में बाइबल कहती है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कितनी बड़ी बात बाइबल यहाँ पर बोल रही है, आपको और मुझे कितना बड़ा वादा बाइबल कर रही है। यहाँ पर कभी भी परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता कि तुम फलाना काम करोगे तो ही तुम मेरे साथ में स्वर्ग के राज में आओगे और ये होगा और वो होगा। आप और मैं जैसे थे, जैसे हम थे, पाप में पड़े थे, गंदे कामों में पड़े थे, हम सांसारिक जीवन में पड़े थे, आप और मैं जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे ग्रहण किया मेरे प्रिय, आपको और मुझे एक्सेप्ट किया, अपनाया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपको और मुझे नया जीवन दिया। तो जैसे हम हैं वैसा ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमको वादा करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में जब प्रकट होगा अपनी महिमा के साथ, तो आप और मैं भी उसके साथ में प्रकट होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी आनंद मनाने की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में प्रकट होगा द्वितीय आगमन में, तो आप और मैं भी उसके साथ में खड़े होंगे। हालेलुया, ये बात सुनकर ही हमारा हृदय कितना प्रफुल्लित हो जाता है, कितना आनंदित हो जाता है। कितने आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो आप और मैं भी उसके साथ में प्रकट होंगे। पांचवी आयत को देखते हैं, बाइबल कहती है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अब यहां से ध्यान से इसको अपने को देखना है, समझने की कोशिश करना है कि अपने उन अंगों को मार डालो। यहाँ पर फिजिकल अंगों की बात बाइबल नहीं कर रही है, यानी कि मेरा हाथ हो गया, मेरा कान हो गया, मेरा पैर हो गया, इन फिजिकल अंगों की बात बाइबल नहीं कर रही है। देखिए, जरा ध्यान से देखिए बाइबल क्या कहती है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात यानी कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इनमें से एक एक काम मेरे प्रियो हम इस शरीर के द्वारा जब हमारे जीवनों से होते हैं, जब हम प्रकट करते हैं, बाइबल हमको ये सिखाती है कि इन सांसारिक कामों में हमको नहीं पड़ना है, इन सांसारिक बातों में हमको नहीं पड़ना है, परंतु हमको इन बातों से दूर रहना है। यानी कि व्यभिचार से दूर रहना है, अशुद्धता से दूर रहना है, दुष्ट कामना से दूर रहना है, यानी कि किसी के बारे में हमको कभी कोई बुरा विचार यानी कि बुरी कामना हमको नहीं करना है कि फलाना व्यक्ति का
ऐसा सत्यानाश होना चाहिए, या इसका कार का एक्सीडेंट होना चाहिए, या इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तो मेरी सुनता ही है, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इसकी कार का कल एक्सीडेंट हो जाए और ये ऐसा हो जाए। ये दुष्ट कामना हमको किसी के भी लिए नहीं करना है मेरे प्रिय। बाइबल कहती है हम व्यभिचार और इन सब बातों की तो हम बात हमेशा ही करते हैं, लेकिन जो दुष्ट कामना है वो हम अक्सर अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। अक्सर किसी के भी लिए हमारे मन में दुष्ट विचार आते हैं, दुष्ट कामना आती है। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। मसीह यीशु की पहचान नहीं है। हमको प्रभु यीशु मसीह में जब पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन मिला है, दुष्ट कामना से यानी कि किसी के विरुद्ध बुरी सोच से हमको अपने जीवनों को दूर रखना है। और बुरी लालसा और लोभ, इन सब बातों से हमको दूर रहना है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सब बातें जो बाइबल हमको मना करने को लिए बोल रही है, वे विचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना और बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा एक ऐसा एस्पेक्ट है सांसारिक जीवन का जिससे परमेश्वर घृणा करता है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी, तब उसमें साफ साफ परमेश्वर में 10 आज्ञा में से एक आज्ञा थी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने लिए कोई दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता है। और इन सब बातों को जब हम करते हैं अपने जीवन में, तो बाइबल हमको ये सिखाती है कि वो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा कई प्रकार की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो ही वो मूर्ति पूजा हो। मूर्ति पूजा किसी प्रकार का एडिक्शन भी हो सकता है। हमें मान लीजिए हमारे मोबाइल की आदत लग गई है, हम अपने मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, वो भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। मान लीजिए आप अपने टीवी से दूर नहीं रह सकते हैं, वो भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसे इन्वॉल्व हैं कि आपको उससे बात के बिना आपको रहते नहीं बनता है, और आप बहुत अधिक किसी भी चीज़ से या किसी भी मनुष्य से अटैच्ड हैं, या बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं किसी चीज़ के लिए, तो भी वो मूर्ति पूजा के बराबर है मेरे लिए। इन सब बातों से बाइबल हमको बोलती है कि हमको दूर रहना है। 6वीं आयत में बाइबल कहती है कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आप जब देखेंगे संसार में कितने लोग बीमार हैं, गरीब हैं, श्राप की ताकतें उनके जीवनों में काम करती हैं। मैं गैर मसीहियों की भी बात कर रहा हूँ और मैं मसीह लोगों की भी बात कर रहा हूँ। आप दोनों प्रकार के लोगों में देखेंगे तो ये सेम चीज़ें उनके जीवन में काम करती है। आज्ञा ना मानना, परमेश्वर की बातों में ना चलना, एक रूल, एक नियम जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, जब हम उसमें से अलग हट के चलते हैं तो हम शैतान को परमिशन दे रहे हैं, हम शैतान को जगह दे रहे हैं कि वो हमारे जीवन में आके काम करे। तो ऐसा हमको अपने जीवनों को नहीं बनाना है, परंतु हमको पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रख के उसके ऊपर समर्पण करना है, और इन सब बुराइयों से, इन सब बुरी बातों से हमको दूर रहना है। क्योंकि यही सब करने से, बाइबल 6वीं आयत में यही बता रही है हमको कि यही सब करने से, इन्हीं के कारण परमेश्वर का जो प्रकोप है वो आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इसलिए हमको हमारे जीवन को इन सब बातों से दूर रखना है, ताकि हम इस कैटेगरी में फॉल ना करें। आज्ञा ना मानने वालों की कैटेगरी में हमको फॉल नहीं करना है। हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आज्ञा मानने वालों में से हमको बनना है। याकूब की पुस्तक में बाइबल हमको सिखाती है कि वचन पर चलने वाले बनो, वचन को सुनने वाले नहीं। इसलिए आपको और मुझे ध्यान रखना है मसीह जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वचन में जो लिखा है हम उसका पालन करें, हम उसको स्वीकार करके उसके ऊपर में चलने की हम कोशिश करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हमको आगे आगे लिए चलेगा। विश्वास मानिए, मसीह जीवन खुद से जीना असंभव है। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह जीवन को नहीं जी सकते। लेकिन जब हम मसीह जीवन के नियम को फॉलो करने के लिए जब हम पवित्र आत्मा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, हम अपना विश्वास परमेश्वर की ओर दिखाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में अपने मसीह जीवन को, अपनी मसीह दौड़ को हम पूरी करने के पाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, आपके और मेरे लिए दिया गया है, ताकि हम मसीह यीशु की बातों को याद रखें, उसके स्मरण को हम हमेशा अपने अंदर में रखें। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम मसीह जीवन को जी सकते हैं मेरे प्रियो। ये खुद से मसीह जीवन को जीना असंभव है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम मसीह जीवन को जिए। हर दिन जब आप सुबह उठें, पवित्र आत्मा को समर्पण करें अपने जीवन को। वो ही है जो आपको मसीह जीवन में आगे लिए चल सकता है और इन सब बातों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए मदद कर सकता है। आगे पढ़ेंगे। 7वीं आयत में लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। अभी हम चर्चा कर रहे थे मेरे प्रियो कि आप और मैं, हम उन्हीं लोगों में थे। हमने जब उद्धार पाया, हम
कैसे जीवन में थे, जरा सोचिए। आज एक पल के लिए जरा पीछे जाइए, एक पल के लिए जरा सोचिए, विचार करिए कि हम कैसे जीवन में पड़े हुए थे, हमारा कैसा जीवन था और कहां से उठा के परमेश्वर हमको कहां लाया है। क्या हमारा जीवन ऐसा नहीं था? क्या हम मूर्ति पूजा, क्या हम वे विचार, अशुद्धता, दुष्ट काम, बुरी लालसा, लोभ, क्या हम इन बातों में नहीं पड़े हुए थे? क्या प्रभु यीशु मसीह को पाने से पहले हम किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देना, किसी के विरुद्ध झूठ बोलना, किसी के विरुद्ध झूठी कामना करना, क्या हम इन बातों में नहीं पड़े हुए थे? बिल्कुल हम इन बातों में पड़े हुए थे। इन्हीं बातों में से परमेश्वर ने हमको निकाला है मेरे प्रियो। और तुम भी, वचन कहता है 7वीं आयत में, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। 8वीं आयत में लिखा है कि पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। जब हमने मसीह जीवन पाया है, अब जब हम मसीह यीशु में जिलाए गए हैं, अब जब हमने नया जीवन पा लिया है, अब हमको उस पुराने मनुष्यत्व को उतार के फेंक देना है। वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो कि हमने प्रभु यीशु मसीह को न केवल ग्रहण किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पहनने का मतलब यह है कि अब जो हमारा ऊपरी कवच है वो प्रभु यीशु मसीह है। ये जो व्यक्ति आपको सामने, नीरज वोल्टर जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो कवच लगा है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आप भी मेरे प्रिय जो देख रहे हैं इस वचन को, आपका जो ऊपरी कवच है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया है। अब जब हम मसीह जीवन में आ गए हैं, अब जब हमने नया जीवन पा लिया है, तो अब हम उन पुरानी बातों में ना पड़े रहें, परंतु हमारे जीवन के नए हो जाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में अब जब हमारा जीवन नया हो गया है, अब हमको इन सब बातों से अपने जीवन को दूर रखना है। सांसारिक बातों से, अशुद्धता से, लुचपन से, और हमको मूर्ति पूजा से और दुष्ट कामना से और लोभ से और लालसा से और किसी के विरुद्ध में झूठी प्लानिंग करना या किसी के विरुद्ध में दुष्ट प्लानिंग करना या किसी से बुराई करना, कानाफूसी करना, इन सब बातों से अब हमको अपने जीवन को दूर रखना है मेरे प्रियो। किसी भी प्रकार से कानाफूसी करना और किसी भी प्रकार से दो लोग बैठे हों और तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हों, ये कतई ही एक मैच्योर मसीह व्यक्ति का साइन नहीं है। जब आप दो लोग बैठे हों तो मेक श्योर कीजिए, आप सुनिश्चित कीजिए कि आप पहली बात तो ऐसे लोगों की संगति करें जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति की संगति ना करें जो हमेशा दुखी रहता हो या हमेशा उसके मन से नेगेटिव बातें निकलती हों और हमेशा किसी की बुराई करते हों और कभी भी किसी का अच्छा नहीं बोलते हों। ऐसे व्यक्ति की संगति ना करिए। आप ऐसे लोगों की संगति करिए, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो प्रभु यीशु मसीह के लिए उत्साहित रहते हैं। हालेलुया। आप खुद अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे और कभी भी जब हम दो लोग बैठे हों, तीसरे व्यक्ति की बुराई ना करें, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात ना करें। हम एक मैच्योर क्रिश्चियन हैं, हम एक परिपक्व मसीह लोग हैं और तीसरे व्यक्ति की बात करना एक अपरिपक्वता को दिखाता है, एक ऐसी बातों को दिखाता है कि अभी हमने मसीह यीशु में परिपक्वता नहीं पाई हो। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल हमको सिखाती है कि अब जब हमने नया जीवन पा लिया है तो अब इन सब बातों से अब हम दूर रहें। 8वीं आयत को एक बार और देखेंगे हम। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मेरे प्रियो, आज ऐसा समय आ गया है कि चारों ओर महामारी फैली है और कठिन समय है और हम समझ सकते हैं कि फाइनेंशियली भी बहुत लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ है, बिजनेसेस में नुकसान हुआ है, कई लोगों की जॉब्स गई हैं। और मैं मसीह लोगों की भी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ संसारी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मसीह परिवारों में भी ये हुआ है। और इन सब के द्वारा क्या हुआ है, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि कई लोग तो विश्वास में आगे बढ़े हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन कई परिवारों में रोष पैदा हुआ है, कई परिवारों में एक नेगेटिविटी पैदा हुई है, कई परिवारों में एक तनाव सा पैदा हुआ है, जिसके द्वारा हमारी जो भाषा है अब वो थोड़ी सी बदल गई है। पहले हम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोला करते थे, अब हमारे मुंह से अब गालियां निकलने लगी हैं, अब हमारे मुंह से किसी के लिए बुरी बातें निकलने लगी हैं। वचन कहता है कि जिस जबान से, जिस जीभ से हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति करते हैं, उसी जबान से गाली क्यों दें। इसीलिए वचन हमको सिखाता है कि रोष, जो गुस्सा है और जो ये सब संसारी जो शारीरिक बातें हैं, अब जब परिस्थिति बदल गई है तो भी हम पवित्र आत्मा को जब अपने जीवन का कंट्रोल देंगे तो ऐसी परिस्थिति में भी, कई लोगों की जॉब्स गई हैं, कई लोगों के बिजनेसेस में लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, ये समय ऐसा चल रहा है, लेकिन हमको अपने आप को
पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करना है, क्योंकि केवल पवित्र आत्मा ही हमको मसीह यीशु में रख सकता है और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम मसीह जीवन जी सकते हैं। नहीं तो हमारा जीवन सांसारिक लोगों की तरह हो जाएगा। हम गाली देने वालों में से हो जाएंगे, हम दुष्ट कामना करने वालों में से हो जाएंगे, हम लोगों की बुराइयां करने वालों में से हो जाएंगे। हम जो दूसरों को सिखाते हैं मेरे प्रियो, हम कैसे उन बातों में पढ़ सकते हैं, हम कैसे सांसारिक बातों में पढ़ सकते हैं। हम जो दूसरों को सिखाते हैं, हम कतई ही अपने जीवन को गंदा नहीं कर सकते। हमको अपने जीवन को क्लीन रखना है मेरे प्रियो। जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमको देखकर संसार ये जानने पाता है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, कैसे लोगों का है स्वर्ग का राज, कैसे लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। इसलिए अपने जीवनों को गालियां बकने से और अपने जीवनों को बुराइयां करने से, इन सब बातों से अब हमको दूर रखना है मेरे प्रियो। 9वीं आयत में बाइबल कहती है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज के समय में झूठ किसी से बोलना इतना आसान है और इतना हम इसको इतना नॉर्मल समझते हैं कि हम इसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वचन हमको सिखा रहा है, कितनी छोटी सी बात है कि झूठ नहीं बोलो, बाइबल कह रही है, लेकिन वचन हमको सिखा रहा है एक दूसरे से झूठ अब मत बोलो। पहले बोलते थे, अगर हम मसीह उद्धार पाने से पहले, अपना उद्धार पाने से पहले, मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने से पहले अगर हम ऐसे जीवन में पड़े थे तो ठीक था, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमको प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन मिला है। अब हमको इतनी छोटी सी बात है कि झूठ बोलने से भी, अब हमको एक दूसरे से झूठ बोलने से भी बचना है। अब हमको झूठ बोलने से दूर रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन हमको ये सिखा रहा है। वचन हमको ये सिखा रहा है कि एक दूसरे से झूठ बोलना भी मूर्ति पूजा करने के समान है। क्यों हम ऐसी बातों में पड़ें और क्यों हम अपने जीवन को ऐसा गंदा करें कि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए शर्म की बात हो। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको शोभायमान बनना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको गर्व का कारण बनना है। तो एक दूसरे से झूठ बोलना, गाली बकना, बुरी बातें और अपने मुंह से एक दूसरे के लिए बुराई करना, दुष्ट कामना करना, अब हम जब प्रभु यीशु मसीह में हैं, अब हम इन बातों से दूर रहें, अब हम इन बातों को छोड़ दें। आगे पढ़ेंगे, 9वीं आयत में कंटिन्यू बाइबल कर रही है, क्यों ऐसा करने को बोल रही है? क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। ऐसा करने को बाइबल इसलिए कह रही है क्योंकि अब जब हमने नया जीवन पाया है तो जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था उसको हमने उसके कामों समेत उतार डाला है मेरे प्रियो। अब जो हम नए मसीह जीवन में हैं तो अब पुराने मनुष्यत्व को फॉलो इसलिए नहीं करना है क्योंकि पुराना मनुष्यत्व का जो पर्सनैलिटी थी और जो उसके काम थे वो हमने उद्धार पाने के समय उसको उसके कामों के समेत उतार डाला है। उतार डाला है तो फिर कुछ पहना भी होगा। हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। अब हमारा जीवन नया हो गया है। पुराने मनुष्यत्व को हम उतार चुके हैं, नए मनुष्यत्व को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हम पहन चुके हैं। अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, पुराने मनुष्यत्व को अब हमको त्यागना है मेरे प्रिय। अभी तक हमने जो किया वो किया, कोई बात नहीं। वचन हमको सिखाता है कि अब जब हमने मसीह यीशु को पाया है तो नए जीवन में हमको चलना है और इन पुरानी बातों को और इन अपने सांसारिक बातों को और शरीर की बातों को अपने जीवन में से निकाल देना है। आगे पढ़ेंगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। 10वीं आयत को देखिएगा, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है, नया बनता जाता है। सॉरी, माफ कीजिएगा। 10वीं आयत को एक बार और पढ़ेंगे। 9वीं आयत से मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ ताकि दोनों आयतों का एक कनेक्शन बने और मैं आपसे यही मैसेज देना चाहता हूँ आज। 9वीं आयत को एक बार और पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। 10वीं आयत में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अब जब हमने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया है तो हमने 10वीं आयत में बाइबल कहती है कि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, यानी कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है जो क्या करता है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, यानी कि जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सृजनहार है, अब हम उसके स्वरूप के अनुसार, यानी कि जैसा हमारा परमेश्वर है, अब उस स्वरूप के अनुसार जैसा हमारा परमेश्वर है बिल्कुल वैसे ही अब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया
नया बनता जाता है। हमारा जो नया मनुष्यत्व है वो परमेश्वर के अनुसार, देखिएगा कितनी अद्भुत बात है, कितनी अचंभित कर देने वाली बात है कि जब हमने अब नया जीवन पाया है तो अब हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। पवित्र आत्मा ने हमारे जीवनों के ऊपर में कंट्रोल ले लिया है। तो अब क्या हो रहा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लेने के द्वारा अब क्या हो रहा है कि परमेश्वर में जो परमेश्वर की समानता है, स्वरूपता है, उसके ज्ञान के अनुसार अब हम प्रतिदिन नए बनते जाते हैं मेरे प्रियो। कहां से, सोचिए जरा, जब हमने उद्धार पाया, जब हमने नया जीवन पाया, क्या डे 1 से हम परिपक्व थे? क्या डे 1 से हम मैच्योर थे? नहीं। डे बाय डे हमने वचन सीखा, डे बाय डे हमने प्रार्थना करा, डे बाय डे एवरी डे हमने पवित्र आत्मा को जाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखा। ये सब अचानक हमारे जीवन में कैसे हो रहा है? सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है तो परमेश्वर के स्वरूप में हम बन गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिन प्रतिदिन वचन कहता है ग्लोरी बाय ग्लोरी वी चेंज, महिमा से महिमा तक हम बदलते जाते हैं मेरे प्रियो। तो वचन हमको ये सिखाता है कि अब जब हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है तो अब हम परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में अब हम प्रतिदिन नए होते जा रहे हैं। अब हमको बैकवर्ड नहीं जाना है, अब हमको यहाँ से आगे जाना है। अपने मसीह जीवन को हमको यहाँ से आगे बढ़ाना है मेरे प्रियो। जाहिर सी बात है कि हम अपनी ताकत से, हम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, परंतु केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये हो सकता है। लेकिन सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अब हमको अपने मसीह जीवन में बैकवर्ड नहीं जाना है। जिस मनुष्यत्व को छोड़कर उसके कामों के साथ हम उसको उतार के आए हैं, अब वहां पर हमको वापस नहीं जाना है। अब मसीह जीवन हमारा नया हो गया है, इसलिए परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में अब हमको परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ना है और अपने जीवन को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हमको बनाना है, ताकि अब हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में लगातार दिन प्रतिदिन नए बनते जाएं मेरे प्रिय। जब हम पाप में थे, जब हम पुराने मनुष्यत्व में थे, तब हम ये बातों को नहीं जानते थे। पौलुस बोलता है जब मैं बालक था तब मैं बालक की नहीं सोचता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मैं एक बड़े की नहीं सोचता हूँ। अब आपने और मैंने जब उद्धार पा लिया है, अब आपने और मैंने जब एक नया जीवन पा लिया है, अब हमारी सोच बदल गई। अब हम पुराने मनुष्यत्व के अनुसार नहीं चलते हैं, अब हम नए मनुष्यत्व के अनुसार चलते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन को बिताते हैं। यानी कि इन सब शारीरिक बातों से हमको दूर रहना है। जब हम इन शारीरिक बातों से दूर रहेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस है कि पवित्र आत्मा आपको अपने साथ लिए चलेगा, प्रभु यीशु मसीह में आपको आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर की समानता में, स्वरूप में आप दिन प्रतिदिन नए होते जाएंगे। आगे मैं चाहता हूं कि 13वीं आयत को पढ़कर हम इस मैसेज को खत्म करेंगे। 13वीं आयत को पढ़े बिना हमारा मसीह जीवन बिल्कुल अधूरा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मसीह जीवन का मूल उद्देश्य है। इसलिए 13वीं आयत की ओर हम ध्यान लगाएंगे जरा। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं 13वीं आयत। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन सब बातों को जब हमने कर लिया है, अब इन सब बातों में हम परिपक्व हो गए, हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, हमने पुराना मनुष्यत्व को उतार दिया है, अब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। अब हम परमेश्वर में लगातार दिन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? 13वीं आयत की ओर ध्यान लगा के देखिएगा मेरे को। इसको अपने मसीह जीवन में अपनाए बिना हमारा प्रार्थना करना भी व्यर्थ है, हमारा उपवास रखना भी व्यर्थ है, हमारा प्रभु प्रभु करना भी व्यर्थ है, और पूरा मसीह जीवन इस एक आयत के ऊपर में टिका हुआ है। मसीह यीशु ने जब उसको क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया था, याद कीजिए परमेश्वर से क्या प्रार्थना करी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस आयत की ओर एक बार और ले जाना चाहता हूँ। वचन कहता है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हमेशा ऐसा होगा हमारे जीवन में, नॉर्मल बात है कि कहीं ना कहीं हम किसी के द्वारा धोखा खाएंगे, या किसी ने हमसे झूठ बोला होगा, या किसी ने हमारे विरुद्ध में कोई बुराई की होगी जो हमको बाद में सुनाई में आएगी। अब हमारे पास एक कारण है दोष लगाने का सामने वाले के ऊपर।
लेकिन वचन हमको ये सिखाता है कि यदि किसी के पास किसी के ऊपर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, वचन हमको सिखा रहा है। आज ऐसा समय आ गया है मेरे प्रियो कि हम बिल्कुल एक दूसरे की सह नहीं पाते हैं। जरा सा कुछ हुआ और हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, जरा सा कुछ हुआ और हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वचन हमको ये सिखा रहा है, यदि तुम्हारे पास किसी के ऊपर दोष लगाने का कारण है तो भी एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब दोष लगाया गया तो किस प्रकार से उसने सब कुछ सह लिया, सब कुछ बर्दाश्त करा और सामने से परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास एक दूसरे के ऊपर कोई दोष लगाने का कारण भी है तो भी वचन हमको ये सिखा रहा है कि एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की प्रेम से सह लो। कोई बात नहीं अगर किसी ने कुछ बोला, कोई बात नहीं अगर किसी ने हमारे ऊपर दोष लगाया, कोई बात नहीं अगर किसी ने हमको नीचा दिखाने की कोशिश की। अब हम मसीह यीशु में एक नया क्रिएशन है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में नए हो गए हैं। अब हमारा चरित्र, हमारा नेचर ऐसा है कि अब हमको क्षमा करना सीखना है, अब हमको एक दूसरे की सह लेना सीखना है। आगे बाइबल कहती है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ध्यान से देखिएगा, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। एक पैटर्न हमको बाइबल सिखा रही है यहाँ पे, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, लेकिन किस प्रकार से? हाँ, एक दूसरे को क्षमा तो करना है, लेकिन बाइबल यहाँ पे एक पैटर्न बता रही है, एक टाइप हमको बता रही है। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जब हम आखिरी प्रार्थना करते हैं, जब हम हे हमारे पिता प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी, उसमें हम ये मांगते हैं कि पिता, जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। एक पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, वैसे ही उसी प्रकार से हमको एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। परमेश्वर ने जब हमारे पापों को क्षमा किया, तो अब जब उसने हमको क्षमा किया था, तब से लेकर आज तक कभी भी, मैं विश्वास करता हूं, ऐसा नहीं हुआ होगा कि परमेश्वर ने आपको स्मरण दिलाया हो कि देख तू कैसा व्यक्ति था, कि देख तू कितने गंदे कामों में पड़ा था, देख तूने फलाने दिन ये पाप किया था। प्रभु आपको कभी याद नहीं दिलाएगा। प्रभु वचन कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करके भूल गया है, अब वो कभी भी याद नहीं रखेगा। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमको ये आखिरी बात मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद में हम खत्म करेंगे। हमको इसी प्रकार से एक दूसरे को क्षमा करना है जैसा वचन हमको सिखा रहा है। क्षमा करके हमको उन बातों को बिल्कुल भूल जाना है, हमको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। जो हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं। हमको मसीह यीशु को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर हमको ध्यान लगाना है और अपने मसीह जीवन में हमको आगे बढ़ना है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपको बहुतायत से परमेश्वर आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा काम किया हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इसके बाद में एक छोटा सा गीत के साथ हम लोग फिनिश करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी राजा। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर आपके वचन के लिए प्रभु जी राजा, जो आपने आज की शाम में हमारे लिए भेजा खुदावंद परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा की बड़े अद्भुत रीति से खुदावंद परमेश्वर आपने हमको एक नया जीवन दिया प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं खुदावंद परमेश्वर कि आपके ऊपर में विश्वास करने के द्वारा हमने एक नया जीवन पाया है प्रभु जी। अब जब हमने इस नए मनुष्यत्व को ग्रहण कर लिया है प्रभु जी राजा, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिए कि हम आप में प्रभु जी लगातार बढ़ते जाएं खुदावंद परमेश्वर, और लगातार पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को हम पहनकर प्रभु जी राजा आपके स्वरूप और समानता में लगातार आगे बढ़ते जाएं खुदावंद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी राजा और जितने लोग बाद में इस फीड को सुनेंगे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जीवन को छू लीजिए खुदावंद परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है प्रभु जी राजा, यीशु मसीह के नाम में बदलता चला जाए प्रभु जी राजा। जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी राजा, यीशु मसीह आप उनको छू लीजिए प्रभु जी और चंगाई दीजिए खुदावंद परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए पास्टर कपिल शर्मा और हमारी सिस्टर रश्मि सिंह के लिए प्रभु जी राजा, उनको भी आप आशीष दीजिए, उनकी सेवकाई को आप बढ़ाइए प्रभु जी राजा। धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए प्रभु जी, हमको एक साथ जोड़ने के लिए खुदावंद परमेश्वर। सारा आदर, इज्जत और महिमा केवल आपको देते हैं प्रभु जी राजा। सब बातों में आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है इसलिए हमको इस लाइव फीड को यहीं बंद करना पड़ेगा। आशा करते हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अगली बार फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया।